नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र जो 1 महीना चलेगा। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो सत्र शुरू भी हो गया हो, लेकिन ये सत्र इस बार का 11 साल में सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है मोदी जी के लिए, क्योंकि सत्र एक है, सवाल हजार है। इसलिए मैंने नाम दिया अब की बार सवाल हजार, क्योंकि इतने मुद्दों से घिरी हुई सरकार 11 साल में नहीं दिखी थी। विपक्ष ने अपने सारे औजार पैने कर रखे हैं। बाकायदा इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जो लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक हुई नहीं थी। 1.25 साल बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। हाँ, ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया। उसके क्या फायदे क्या नुकसान है वो मैं वीडियो में बता चुका हूं, उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन उनके अलावा 25-26 पार्टियों के नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जहां टॉप लीडर नहीं थे वहां उनके जो खास थे, जो पार्टी में अहम रोल रखते हैं, वो सब मौजूद थे। सब ने अपनी अपनी बात की और सब कुछ मुद्दों पर एक साथ आए, जो मुद्दे संसद में उठने ही उठने हैं। जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का मामला है, जिसमें पहलगाम का मामला है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की लगातार आ रही स्टेटमेंट का मामला है, जिसमें मोदी जी की चुप्पी है। और मजे की बात है, इन सब सवालों के जवाब मांगे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री सदन से कैसे बचते हैं ये आप 11 साल से देख रहे हैं। जब आते हैं बस अपनी बात कहते हैं, पूरा स्टेज मैनेज करते हैं। मोदी मोदी के नारे लगवाने पहले ही सबको ऑर्डर कर दिया जाता है। और जब एक बार पिछले बार राहुल गांधी ने जबरदस्त प्रहार किया तो मोदी जी कैसे बिलबिलाए थे, आपने देखा था, सदन में खड़े हो गए थे। पहली बार देखा था मैंने 11 सालों में कि मोदी जी जो है किसी बात को लेकर परेशान हुए हो। इस बार के तो सारा हमला ही मोदी जी पे हुआ, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट के नाते जवाब उन्हें ही देने हैं। ट्रंप जो कह रहा है उसका जवाब गृह मंत्री तो दे नहीं सकते, प्रधानमंत्री को ही जवाब देना है कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में को लेकर जो सवाल हैं उनके जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्रेडिट लेते हैं ना, किसी चीज के लिए शाबाशी लेते हैं, तो उसकी नाकामी और उस पर उठने वाले सवालों के जवाब भी फिर आपको ही देने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि इलेक्शन की तरह जीतो तो चैनल वाले मोदी जी की शक्ल लगाते हैं, हारो तो बेचारे नड्डा जी की शक्ल लगा देते हैं। यहाँ तो नड्डा जी की शक्ल नहीं लगा सकते, नड्डा जी की फोटो नहीं लग सकती। यहाँ तो जवाब मोदी जी को ही देना पड़ेगा। और मोदी जी हैं कि जितना हो सके उतना बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुना है मोदी जी अब फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं और काफी दिन सदन से बाहर रहेंगे। मोदी जी को अच्छी तरह मालूम है कि जिस दिन सदन शुरू हो रहा है उसी दिन से लेके इन सवालों के लेके बौछार शुरू हो जाएगी, हंगामा शुरू हो जाएगा, विपक्ष सवाल पूछेगा। विपक्ष इन मुद्दों पर 2 दिन की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 दिन की बहस की मांग कर रहा है। मोदी जी देश में है ही नहीं, ब्रिटेन जा रहे हैं, ब्रिटेन से मालदीव जा रहे हैं। आप कर लो, वही मालदीव जिसने भारत को कैसी इंसल्ट की थी, आपको मालूम, कहा था भारत की सेना को यहां से जाना होगा। चाइना के कहने पर क्या क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री सवालों से बचने के चक्कर में वहां जा रहे हैं। कांग्रेस ठीक कह रही कि जब मालूम था कि इस दौरान प्रधानमंत्री नहीं है देश में, तो संसद का सत्र इस दौरान बुलाया क्यों गया। 1 हफ्ता एक्सटेंड कर लेते, 21 की जगह 27-28 से बुला लेते, क्या फर्क पड़ने वाला था। लेकिन ये सब बचाने की कोशिश है, सवालों से बचने की कोशिश है। आखिर में आएंगे मोदी जी, लिखा हुआ भाषण लाएंगे और वो मोदी मोदी के नारे लगाएंगे और अपनी छाती ठोक के चले जाएंगे। यही होगा। लेकिन विपक्ष इस बार मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा है SIR का, जो बिहार में चल रही है, वोट रिवीजन। उसको लेकर बाकायदा तेजस्वी यादव ने अब देश के जो है वो तकरीबन 35 लीडरों को चिट्ठी लिखी है और सबको यही कहा है कि अब की बार हमारी बारी है, अगली बार आपका नंबर है। क्योंकि ये तो आएगा नंबर, सब जगह आएगा। क्योंकि ये ऐसा करके जब ये काम जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां ये काम होगा, तो फिर साथ साथ में जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का कवायद चल रही है उसको जोड़ दिया जाएगा। यानी एक बार जहां हम कमजोर हैं, जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, वहां अपने लिए चीजें ठीक कर दो, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चले जाओ, ताकि
इस देश में मोदी जी को सत्ता से कोई बाहर कर ही ना पाए। मतलब मोदी जी जब तक हैं, जीवित हैं, तब तक सत्ता में ही रहेंगे, उसके बाद फिर कोई और उनकी जगह उत्तराधिकारी होगा। तो ये कोशिश है, लेकिन इसको लेकर तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है और जाहिर सी बात है कांग्रेस भी एग्रेसिव है, वो भी इस मुद्दे पर घेरेगी। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो ये सारे मुद्दे, जाहिर सी बात है बहुत संसद में हंगामा होगा, क्योंकि पिछले जो सत्र में है उसमें एक चीज देखने को मिली। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं और जब से सदन के अंदर 235 की क्षमता के साथ लोकसभा में जो है वो विपक्ष पहुंच गया है, राज्यसभा में भी 26 कम है एनडीए से। जब से विपक्ष की ताकत बढ़ी है सदन के अंदर, तब से बीजेपी ने भी एक नई टैक्टिक शुरू की कि वो खुद ही हंगामा कर देती है। जब लगता है विपक्ष शांत होने वाला, सदन चलने का नंबर आने वाला है, तो बीजेपी कई बार खुद ही हंगामा कर देती है, या उनका नेता कोई ना कोई ऐसी बात कह देता है सदन के अंदर जिसको लेकर बवाल खड़ा हो जाता है, जिसमें स्पेशल टास्क दिया गया है निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और इस तरह के 3-4 नेताओं को, जिनका काम है गांधी परिवार और राहुल गांधी को निशाना बनाना। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि रिएक्शन आता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। अब 1 महीने लंबा सदन है, बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि 15 दिन खींच लो इसको, 15 दिन में हंगामे के बीच में ये सारे मुद्दे दब जाएंगे, उसके बाद कुछ कार्रवाई होगी, उसके बाद आखिरी 1 हफ्ता जो बढ़ा है बीजेपी ने, जिसको लेके बहुत सारी चीजें कही जा रही है कि बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ सरकार बड़ा करने वाली है। वो इम्पीचमेंट का भी हो सकता है, वो जस्टिस का जिनके घर में दिल्ली में जो हुआ था, आपको मालूम है सारा केस, कि एक जज की इम्पीचमेंट का मामला है, वो भी हो सकता है। जो भी है, मतलब आखिरी हफ्ता उसमें निकल जाएगा। तो टैक्टिक्स तो बीजेपी ने, टैक्टिक्स तो सरकार ने बहुत अच्छी अपनाई है, लेकिन ये बात इंडिया गठबंधन की बैठक से बिल्कुल साफ हो गई है कि इस बार किसी भी हालत में विपक्ष मोदी जी को बचने का चांस नहीं देना चाहता। ये शायद हो सकता है 11 साल में पहली बार आपको मोदी जी सदन में एक बार से ज्यादा बोलते हुए नजर आए और सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। जवाब आज तक नहीं दिया मोदी जी ने, प्रेस की तो छोड़िए, सदन में भी किसी सवाल का जवाब नहीं देते। तो शायद हो सकता है मोदी जी को मजबूर कर दे विपक्ष जवाब देने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो सत्र शुरू हो गया है ये हंगामेदार होगा, और इस हंगामे का खामियाजा किसको भुगतना है? इन नेताओं को। इसका खामियाजा तो हमें और आपको भुगतना है, क्योंकि जो पैसा वहां बर्बाद हो रहा है वो पैसा इन नेताओं का थोड़ी है, वो पैसा तो मेरा और आपका है, हमारे टैक्स का पैसा है। बर्बाद तो वो होगा, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार।